बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक्स ने बाइंग की 3.40 मिलियन की, तकरीबन $4.25 की बाइंग है बैंक्स की। उसके बाद ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने 0.45 मिलियन की सेलिंग की, कंपनीज ने 0.74 मिलियन की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 3.89 मिलियन की सेलिंग की। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इसी सेलिंग को लेके जो वीक की इन्वेस्टमेंट है फॉरनर की वो कम हो गई है, वो बाद में चैट में देखते हैं। इंडिविजुअल्स को देखें, इंडिविजुअल ने 0.46 मिलियन की बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनी ने 0.08 मिलियन की सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने 0.24 मिलियन की सेलिंग की, एमबीएफसी 0.01 मिलियन की सेलिंग। सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो बैंक्स की है और सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। बैंक्स को देखें तो और अदर सेक्टर में बैंक्स की 0.01 मिलियन की बाइंग है, उसके बाद सीमेंट में 0.03 मिलियन की बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में 3.44 मिलियन की बाइंग। तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में की है। और ये 2-3 दिन पहले भी हमने ग्रुप में बात की थी और वीडियो में भी बात की थी कि बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज और पावर, ये तीनों सेक्टर जो है ये अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। और आज बैंक्स ने खुल डोल के बाइंग की है कमर्शियल बैंक्स में। फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है 0.16 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी सेलिंग है 0.35 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इनकी बाइंग है 0.02 की, पावर में इनकी बाइंग है 0.04 की, टेक्नोलॉजी में इनकी बाइंग है 0.04 की। क्योंकि आप पीपीलीपी में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते तो इसलिए शार्ट करते हैं। उसके बाद अगर बाइंग देखें सबसे ज्यादा तो वो कंपनीज की है। कंपनीज की सबसे ज्यादा बाइंग जो है ऑल अदर सेक्टर में है 0.77 मिलियन की। उसके बाद इनकी बाइंग है थोड़ी सी टेक्सटाइल में और उसके बाद पावर जनरेशन में। और सेलिंग में ऐसा कंपनी जितना नहीं है, जो इनके पास है वो होल्ड करके बैठी हैं और ऊपर से बाइंग कर रही हैं ऑल अदर सेक्टर में। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.46 की। तो इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 0.26 मिलियन की। उसके बाद 0.5 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.17 की और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.21 मिलियन की। और सेलिंग में सबसे ज्यादा सेलिंग है सीमेंट में इंडिविजुअल्स की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में। सेलिंग में देखें तो सेलिंग में फॉरेन कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी सेलिंग है 0.82 मिलियन की, सीमेंट में उनकी बाइंग है 0.16 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में उनकी सेलिंग है 3.22 मिलियन की। तकरीबन $3.25 मिलियन की सेलिंग है कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर की। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने बाइंग की है 0.26 मिलियन की। और इनकी ऐसा जितनी बाइंग सेलिंग नहीं है किसी भी सेक्टर में। फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग को देखें तो जो लास्ट वीक था, नीचे आपको नजर आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो सब जो है माइनस में है। 2 अक्टूबर देख लें, 3, 4, 5, 6 सब माइनस में है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो आपका वो सेलिंग पे है। तो जब सेलिंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है माइनस में जाएगी, प्लस में तो जानी कोई नहीं। तो नीचे फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लें, 2 अक्टूबर को -1.3 थी, फिर 3 अक्टूबर को 0.3, उसके बाद 4 अक्टूबर को -2.3 मिलियन की, उसके बाद 5 अक्टूबर को 4.5 मिलियन की माइनस में, और 6 अक्टूबर को $3.9 मिलियन की माइनस में। उसके बाद नीचे देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तमाम सेक्टर में सेलिंग की। अभी लास्ट में देखा आपने कि तकरीबन बैंक्स में उन्होंने 3.25 मिलियन की सेलिंग की थी। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर वाइज है वो कम हुई है। बैंक्स में $8.9 मिलियन की ये पूरे वीक की है, $8.9 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है बैंक्स में सिर्फ। उसके बाद अदर सेक्टर में 2.6 मिलियन की, फर्टिलाइजर 1.5 मिलियन, टेक्नोलॉजी 0.2 मिलियन और पावर में 0.2 मिलियन। 100 इंडेक्स की एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 6 अक्टूबर वाला जो वीक रहा है आपका, उसमें ओवरऑल जो आपके वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो 118 मिलियन के हैं। वीक के लास्ट 3-4 सेशन देख लें तो 100 मिलियन से ऊपर ही वॉल्यूम ट्रेड होते रहे हैं। तो एवरेज वॉल्यूम जो ट्रेड हुए हैं वो 118 मिलियन के हैं। वीक में मोस्ट एक्टिव सेक्टर की बात करें, इसमें पावर सेक्टर जो है सबसे आगे है 2.27 मिलियन के साथ, उसके बाद सीमेंट है 17 मिलियन के साथ, बैंक 17 मिलियन, रिफाइनरी 14 मिलियन और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 13 मिलियन। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करें पूरे वीक में तो KEL सबसे ज्यादा रहा है 18 मिलियन के साथ, उसके बाद सिनर्जी 11 मिलियन के साथ, MLCF 8 मिलियन, OGDC 8 मिलियन, BIPL 5 मिलियन।
बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें तो बैंक्स ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस वीक में और पॉइंट्स लिए हैं 413। उसके बाद फर्टिलाइजर है 258 पॉइंट के साथ, सीमेंट 180 पॉइंट, पावर 80 पॉइंट और टेक्नोलॉजी 76 पॉइंट। वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, जिनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है सेक्टर वाइज, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी सबसे आगे है -48 पॉइंट के साथ। उसके बाद अदर्स है 14 पॉइंट के साथ, इंश्योरेंस 7 पॉइंट, टबैको 6 पॉइंट, ऑटो पार्ट्स 5 पॉइंट। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक की बात करें जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक्स में, तो ईफर्ट है सबसे आगे 108 पॉइंट के साथ, एंग्रो 102 पॉइंट के साथ, HBL 94 पॉइंट, MCB 89 पॉइंट और MEBL 80 पॉइंट। वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर में बात करें तो मारी ने सबसे बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद PPL, उसके बाद PSEL, उसके बाद PAKT और उसके बाद AICL। मेरे ख्याल से कल परसों ग्रुप में एक वोटिंग करवाई थी कि आप किस रेंज के स्टॉक में काम करते हैं, तो ज्यादा भाई जो है वो अंडर 100 जो है वो उसमें काम करना पसंद करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास 50,000 है या 1 लाख रुपए है तो आप उससे 100 वाले या 80 वाले जो है वो स्टॉक रेंज के स्टॉक बाय करेंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे, 1000 की क्वांटिटी में आएंगे या 1100 की क्वांटिटी में आएंगे, तो आपको उसमें मार्जिन ज्यादा होगा। ये बात मैटर नहीं करती, बल्कि मैटर करता है कि आपने किस स्टॉक में एंट्री ली है, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या कैसा स्टॉक है, उसको देख के आपको उसमें मूव मिल सकती है। अगर आप देखें 100 रुपए के नीचे है TRG और 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से वो 88 से लेके 90 तक मूव कर रहा है बस 2 रुपए की मूव के साथ। उसके बाद अगर आप देख लें सिस्टम को, उसी सेक्टर का स्टॉक है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, लेकिन उसकी मूव देखें तो 392 से लेके 413 तक वो मूव दिखा चुका है, यानी कि 20 रुपए की मूव। अब देख रहे हैं आप TRG लेके बैठे हुए हैं 1000 स्टॉक, या सिस्टम के आपने 200 स्टॉक लेने थे और आपको ज्यादा मूव मिलनी थी। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कम प्राइस वाले स्टॉक बाय किए हैं और उसमें ज्यादा मार्जिन होगा, और जो 400 वाले या 300 वाले या 200 वाले स्टॉक हैं वो कम क्वांटिटी में आपके पास आते हैं तो उनमें कम मार्जिन होगा। यह बात मैटर नहीं करती, बल्कि देख लीजिए करें कि किस लेवल पे कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उसमें एंट्री ली जा सकती है और उसमें अच्छा गेन लिया जा सकता है। उसके बाद अगर KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के बाद जो रेजिस्टेंस है आगे वो 48,000 की है, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो 45,000 की है, और जो ट्रेंड आपका चेंज होना है वो 46,200 के राउंड अबाउट है, तकरीबन 46,200 कह लें, 46,150 कह लें, 46,250 कह लें। इससे ऊपर जो है वो आपका इंडेक्स पॉजिटिव जोन में है, तो इससे नीचे जो है इंडेक्स वो अपने डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट और उसके बाद जो ट्रेंड लेवल चेंज करना है ये देखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पीछे भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट है, उससे आप ये जाके देख सकते हैं और BB का फार्मूला लगाएं और बोलिंजर बैंड का आप फार्मूला लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड किधर चेंज हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको सब चीजें खुद पता हो, आप खुद देख लिया करें। और ये भी ऐसी बात कोई नहीं, और रेजिस्टेंस हो जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, ये भी बड़ी कोई जादू की छड़ी है। ये आपको नजर आ रहा है, इधर से देख लें, जिधर से टकरा के आपका इंडेक्स वापस आ जाए, नीचे आ जाए इंडेक्स, तो आपकी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहते हैं बेसिकली मुजाहमत को, जिधर जाके मुजाहमत आपको मुश्किल पेश आती है इंडेक्स को और उधर से लग के या उधर से टकरा के वापस आ जाता है, वो आपकी रेजिस्टेंस है। और नीचे ये इधर देखें, जिधर ये रेड कैंडल बन रही है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया आपका इंडेक्स, तो जिधर नीचे जाके बाउंस करके रिवर्सल बना ले आपका इंडेक्स, जिस लेवल पे जाके एक वापस अपना रिवर्सल बना ले, उस लेवल पे टच करके बाउंस ले ले, वापस बाउंस बैक कर जाए, तो वो आपकी सपोर्ट है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस से आए नहीं हो, आप खुद देख लिया करें कि ये इंडेक्स के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और ये इसके सपोर्ट लेवल हैं। बाकी आप थोड़ा इसको पीछे करके देख लें, आपको पता चल जाएगा किधर किधर आपका इंडेक्स मूव करता रहा है, और किधर इसको रेजिस्टेंस थी, किधर जाके टकरा के वापस आता रहा है, और किधर नीचे जाके बाउंस बैक करके वापस अपना ऊपर का लेवल को जाके टच करता है। तो ये वो आपकी सपोर्ट है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर जो आपको पता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, तो BAFL देखें, BAFL की कॉल आपको दी थी
तकरीबन 21 के राउंड अबाउट दी थी, 21 साढ़े 21 में इसको ले लें और अभी देखें ये 24 में मूव कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर आपको पता है कि अभी भी अट्रैक्टिव है और बैंक्स में खुल डुल के बाय कर रहे हैं। तकरीबन 4 मिलियन की उनकी बैंक्स में बाइंग है, तो वो बैंक्स पागल नहीं है। ये जितने भी इदारे होते हैं बड़े, म्यूचुअल फंड ले लें, बैंक्स ले लें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ले लें या ब्रोकर को भी चले के आ रहे हैं, ब्रोकर भी सियाने ही होते हैं, अगर कुछ 19-20 ना कर दें तो ये जितने भी होते हैं ये सोच समझ के बाइंग करते हैं। तो बैंक्स ने 4 मिलियन की बाइंग की है बैंक्स में, तो कुछ सोच के की होगी। तो अगर BAFL आपके अप्रोच से निकल चुका है तो MEBL देख ले। MEBL की तकरीबन मेरे ख्याल से बोर्ड मीटिंग जो है, अनाउंसमेंट भी आने वाली है। तो ये पीछे देखें, जब इसकी पिछली अनाउंसमेंट आई थी अगस्त में, तो इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 136 का, मेरे पास भी था 128 का, मैंने लिया था 136 134 पे इसको बेचा था। तो अभी फिर ये देखें तो अपने ठीक प्राइसेस में है, अभी 121 पे आपको मिल रहा है, 120 121, तो अभी भी इसमें एंट्री ली जा सकती है। और अगर अनाउंसमेंट आती है तो फिर ऊपर की अगर मूव बनाता है 134 135 तो अच्छा गेन आपको MEBL दे सकता है। तो अगर बाइंग की बात करें, इंडेक्स के लेवल की बात करें और इंडेक्स की मूव की बात करें, तो बैंक्स ने खुलडुल के इसमें अभी बाइंग की है, 4 मिलियन का माल उठाया बैंक्स ने। उसके बाद कंपनीज ने भी तकरीबन 0.25 मिलियन का माल उठाया है। उसके बाद इंडिविजुअल्स के पास भी है, इंडिविजुअल्स को तो चले आप ना किसी खाते में गिने। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी डालें 0.06, वो डाल लें तो कंपनीज हो जाती है 0.8 मिलियन, और साथ में बैंक्स को भी जोड़ ले तो तकरीबन 5 मिलियन की बाइंग हुई है आपकी। तो इंडेक्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल ऊपर की मूव दे सकता है। वैसे ऐसा कोई बुरी न्यूज भी नहीं है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 48,000 को टच करना इंडेक्स के लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जितने भी स्टॉक आपके पास हैं उन्हें सेल करें, प्रॉफिट बुक करें और सिर्फ 1 या 2 स्टॉक में काम करें, डे ट्रेड लेके निकलते जाएं, ज्यादा लंबे स्टॉक्स में ना फंसे, हाई लेवल्स पे कम से कम स्टॉक को ना बाय करें। जितने भी स्टॉक हाई लेवल पे चले गए हैं, हाई रेट्स में हैं, उनमें एंट्री ना लें। जितने अभी डाउन ट्रेंड में है, सिस्टम अभी नीचे है, TRG भी नीचे है, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो नीचे वाली प्राइसेस में है, उनको अप्रोच करें, उन्हें पकड़ें और थोड़ा ऊपर की मूव लेके 48,000 तक जाएगा जब इंडेक्स, तो उनको सेल आउट करें। और 48,000 के ऊपर तो मेरा मशवरा है अपनी टोटल कैश इन हैंड करें, कोई जरूरत है कुछ बाय करने की। 48,000 से ऊपर आपका इंडेक्स किधर जाएगा आपको पता है, कुछ ऐसी न्यूज भी नहीं है। उसके बाद फिर जब करेक्शन लेगा या डिप में जाएगा इंडेक्स, फिर 44,000 पे जाएगा या 42,000 पे जाता है, तो उधर बाय करने का मजा भी आएगा और उसमें मूव लेने का मजा भी आएगा स्टॉक्स में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।